Good evening, all of my dear competitive student and warm welcome in our near and dear channel Career Adda 1 to 1। Career Adda 1 to 1 में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आपका अपना चैनल, प्यार भरा चैनल कैरियर अड्डा 1 to 1 है। आपका सभी का प्यारा चैनल है, आपका सभी का चाहते चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम सब्जेक्ट वाइज आपको प्रैक्टिस करवाते चलेंगे और डायरेक्ट हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे। जैसा कि आज हमने अपनी सीरीज चालू की है, ये हमारे एसएससी में पिछले 6 साल में जो वर्ब एडवांस के बेसिक वर्ब के क्वेश्चन पूछे गए थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे, एसएससी के पिछले 6 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम सभी को सॉल्व करवाएंगे। और आज की डेट में एसएससी आप सभी पर इतना प्यार लुटा रही है, जैसा कि आप सभी को पता होगा सीजीएल की वैकेंसी जिसके फॉर्म अप्लाई चालू हो गए हैं 24 जून पे जो 17,727 वैकेंसी आई है और बैक टू बैक वैकेंसी हमारी तुरंत एमटीएस की निकाल दी। एमटीएस में 8,326 वैकेंसियां दे दी हैं। तो इस बार हमारी, जैसा कि जुलाई में हमारा लगा है, जुलाई में हमारा 26 जुलाई से स्टेनो का पेपर चालू हो जाएगा और स्टेनो की भी बहुत अच्छी जॉब होती है। तो एसएससी ने इस बार अपने कैलेंडर को बहुत बम्पर वैकेंसी में निकाला है। तो ये इस वैकेंसी में हमें इतनी मेहनत करनी है कि इस बार सिलेक्शन ले लेना है। और हमने बताया, ये जैसा कि हमारा चल रहा था, क्वेश्चन इंग्लिश के क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करवाएंगे कि क्वेश्चन देखो और आपको पता चल जाए इसका आंसर क्या होगा। हमें कोई रूल पढ़ना नहीं है, रूल की पढ़ने की नीड नहीं है, डायरेक्ट हमें ट्रिक देखनी है। हम आपको इतनी यूनिक ट्रिक बताएंगे कि जिससे हमें डायरेक्ट पता चल जाए हमारा आंसर क्या होगा और कैसे आंसर हम निकालते हैं। क्वेश्चन ही हमें बताता है कि आंसर क्या है। हमने आपको कई बार बताया है, इंग्लिश की जिंदगी क्या है सनम, सोच पे शुरू सोच पे खत्म। आज हमने देखेंगे अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो एसएससी ने हमारे पिछले 6 साल में क्वेश्चन पूछे हैं और किस टॉपिक का आज हम बात करेंगे। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन करेंगे और हमारे बेसिक टू एडवांस लेवल पर जितने क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ हम सभी कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे, ऑल कॉन्सेप्ट को भी रिवील करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे और ट्रिक के साथ करेंगे। दिया गया है विथ ट्रिक्स, ट्रिक्स के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारी ट्रिक क्या होनी चाहिए, सॉल्व करने की ट्रिक क्या होनी चाहिए, जो एग्जाम में बैठे डायरेक्ट हमें आंसर पता चल जाए। और आंसर कैसे होता है किसी भी किताब से, ये हमने आपको क्वेश्चन 6 साल के क्वेश्चन का कंपाइलेशन करवाया है। यदि आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो कहीं भी आप क्वेश्चन मिल जाए देखते ही देखते बता दोगे। तो सीधा स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा क्या दिया गया है ये हम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये हम सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एक ट्रिक समझ लेते हैं। जैसे ही आपको दिखाई दे ऑफ, क्या दिखाई दे, ऑफ दिखाई दे, तो जैसे ही आपको ऑफ दिखाई दे आपको ये समझ लेना है कि आंसर हमारे जेब में पड़ा हुआ है, आंसर हमें निकालना ही है। ऑफ की ट्रिक क्या होती है, ऑफ की हमारी ट्रिक होती है, ऑफ के 2 फंक्शन होते हैं। सबसे पहले आपको देख लेना है ऑफ के फंक्शन कितने होते हैं। ऑफ के 2 फंक्शन होते हैं। एक तो सबसे पहले ऑफ इंडिकेट करता है सिलेक्शन, क्या इंडिकेट करता है, सिलेक्शन इंडिकेट करता है। और एक तो सभी को पता होगा ऑफ हमारा क्या है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है। ऑफ हमारा क्या है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन है ये इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करते हैं सिलेक्शन को। किसको इंडिकेट करता है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है और किसको बताता है, ये सिलेक्शन को बताता है। तो हम आपसे पूछें यदि ये सिलेक्शन को बताता है तो हम देखेंगे क्या हम सिलेक्शन कभी एक में कर सकते हैं। तो आपको पता होगा यदि आप दुकान पर जाएं, यदि हमारी बुक शॉप पर जाएं तो हम क्या देखेंगे, किसी एक बुक को सिलेक्ट करना हो तो क्या हमारे पास, दुकानदार के पास केवल एक बुक रखी हो तो एक बुक में से हम एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप बताएंगे कि हम सर एक बुक में कभी एक बुक को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो तो हमारे पास मजबूरी होगी कि एक बुक है वही हमें परचेज करना है। हम सिलेक्ट कब कर पाएंगे, जब हमारी एक से अधिक किताबें दुकानदार के पास हों। तो हम देखते हैं सिलेक्शन हमारा एक में नहीं, कितने में होता है, अनेक में होता है। क्या होता है, सिलेक्शन हमारा एक में नहीं अनेक में होता है। तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन या ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होना चाहिए,
सिंगुलर में नहीं, किस में होना चाहिए, प्लूरल में होना चाहिए। प्लूरल में क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑफ इंडिकेट करता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन हम कभी एक में नहीं करते, अनेक में करते हैं, मीन्स प्लूरल में करते हैं। तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल में होना चाहिए। और सिलेक्ट कितने करते हैं, सिलेक्ट कितने करेंगे हम, एक को सिलेक्ट करेंगे। कितने को सिलेक्ट करेंगे, एक को सिलेक्ट करेंगे, वन को सिलेक्ट करेंगे, वन को सिलेक्ट करेंगे। तो आप सभी को पता है ऑफ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और वर्ब हमारी कभी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, वर्ब हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा वन है। क्या है, सब्जेक्ट हमारा लिखा है वन। क्या लिखा है, सब्जेक्ट हमारा वन लिखा है। और वन सब्जेक्ट हमारा कैसा है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। क्या है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट हमारा यदि सिंगुलर लिखा है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या अप्लाई करते हैं, ये देखा है हमारा यहाँ पर आया है ऑफ। क्या आया है, ऑफ। और ऑफ क्या इंडिकेट करता है, सिलेक्शन। क्या इंडिकेट करता है, सिलेक्शन इंडिकेट करता है। और सिलेक्शन हम एक में नहीं, कितने में करते हैं, अनेक में करते हैं। मीन्स इसके बाद आने वाला नाउन हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो हम देखते हैं रिचेस्ट तो हमारा एडजेक्टिव है, जेनरस भी क्या है, एडजेक्टिव है। इसके बाद आने वाला नाउन क्या है, वोमेन। क्या है, वोमेन। और WAMAN हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। और आपके बाद आने वाला नाउन हमारा सिंगुलर नहीं होगा, क्या होगा, प्लूरल होगा। और प्लूरल क्यों होगा, क्योंकि ऑफ इंडिकेट करता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन हम एक में नहीं अनेक में करते हैं। तो यहाँ MAN वाला नहीं, क्या होगा, MEN वाला होगा। क्या होगा, MEN वाला होगा, WOMEN होगा। तो आंसर सभी को पता चल गया होगा। इसका आंसर हमारा कौन सा आंसर सही होगा, इसका आंसर हमारा सही होगा, इसका C आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा, C will be the correct answer of question number फर्स्ट। यहाँ वोमेन नहीं, वोमेन होगा, MEN वाला सही होगा। तो सिंपल से ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सभी को सॉल्व करते हुए जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमारा दिया गया है कंप्यूटर एंड टेली कम्युनिकेशन। ये हमारा कंप्यूटर क्या हो गया, सिस्टम एक हो गया। एंड मीन्स हमने आप सभी को बताया है क्या होता है, प्लस होता है। और टेली कम्युनिकेशन हमारा क्या हो गया, एंड से हमारा जुड़ा है, तो ये भी जुड़ गया। कितने जुड़े हैं, दो सब्जेक्ट जुड़ चुके हैं। और एक कितने होते हैं, दो होते हैं। यदि दो होते हैं तो सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया, सब्जेक्ट हमारा हो गया प्लूरल। क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा हो गया प्लूरल। क्यों, यहाँ पर क्या है, दो लिखा है, तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो यहाँ हैज नहीं, क्या होगा, यहाँ हैज नहीं, क्या होगा, हैव होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, इसका हमारा बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। और गोली की रफ्तार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया इस बार सिलेक्शन लेने में जी जान लगा देंगे, आपको सिलेक्शन दिला के ही रहेंगे। अब की बार सिलेक्शन होना ही चाहिए। देखे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा क्या दिया गया है, नॉन स्टॉप बोलेंगे, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है, इसमें हमारा दिया गया है पोएट एंड क्रिटिक दिया गया है। आप सभी को पता है यदि आर्टिकल हमारा कितना है, यदि एक आर्टिकल है, यदि आर्टिकल हमारा एक आता है तो सब्जेक्ट भी हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट एक है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा। इसे सब्जेक्ट को क्या कंसीडर करेंगे, तो आप सभी को पता है जब एक ही आया है, यदि एक आया है, आर्टिकल एक आया है, तो सब्जेक्ट क्या कंसीडर करेंगे, एक को हम क्या कंसीडर करते हैं, सिंगुलर। क्या कंसीडर करते हैं, सिंगुलर कंसीडर करते हैं। यदि हमारा क्या है, यदि हमारा आर्टिकल कितने आ जाएं, दो आर्टिकल आ जाएं। कितने आर्टिकल आ जाएं, दो आर्टिकल आ जाएं। तो हम देखेंगे दो आते ही हमें क्या समझ में आएगा, दो आते ही क्या समझ में आएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। दो को देखते ही हमें क्या समझ में आना चाहिए,
प्लूरल होगा। और एक को आते ही हमें क्या समझ में आना चाहिए, एक को देखते ही हमें समझ में आना चाहिए सिंगुलर होगा। एक हमारा सिंगुलर होता है, दो हमारा प्लूरल होता है। यदि एक आर्टिकल आएगा तो सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर। यदि दो आर्टिकल आएंगे तो क्या कंसीडर करेंगे, प्लूरल कंसीडर करेंगे। और सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसके पहले क्रिटिक और पोइट के पहले देखते हैं कितने हमारे आर्टिकल आए हैं। एक ही आर्टिकल का यूज किया गया है, कितने आर्टिकल का यूज किया गया है, एक आर्टिकल का यूज किया गया है। यदि एक आर्टिकल का यूज किया गया है तो हमारी वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है ब्रेड एंड बटर। आप सभी को पता होगा जब भी हम यूनाइटेड सेंस क्या आ जाए, हमारा यूनाइटेड सेंस आ जाए, यदि यूनाइटेड सेंस आ जाए तो हम इसे कंसीडर करते हैं सिंगुलर। क्या कंसीडर करते हैं, इसे हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। यदि हमारा डिवाइडेड सेंस आ जाए, यदि हमारा डिवाइडेड सेंस हो जाए, डिवाइडेड मीन्स होता है डिवाइड करना, तितर बितर करना, इधर उधर करना। तो आप सभी को पता है डिवाइडेड सेंस होगा तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हम प्लूरल कंसीडर करेंगे। तो आप सभी को पता होगा यदि यूनाइटेड सेंस कंसीडर करेंगे तो सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर होगी। डिवाइडेड सेंस आएगा तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। आज हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर ही बात होगी। क्वेश्चन देखते हैं ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर हमारा यूनाइटेड सेंस में है या डिवाइडेड सेंस में है। तो मक्खन और रोटी, तो रोटी में हम मक्खन लगाकर एक साथ खाते हैं। यदि एक साथ खाते हैं तो हमारा सेंस कैसा है, यूनाइटेड सेंस है। यदि यूनाइटेड सेंस है तो सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। यहाँ आर नहीं, क्या होगा, एज होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 तो आप सभी का कितना प्यारा क्वेश्चन है और एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट छोड़ो, इसकी डायरेक्ट ट्रिक ही होती है। यदि सेंटेंस की स्टार्टिंग ईच और एवरी से हो रही हो तो हमारा ये हमेशा क्या कंसीडर किया जाता है, ये हमेशा हमारा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। तो डायरेक्ट हम देखते हैं इसमें हमारा क्या आया, एवरी। सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हुआ है, ईच और एवरी से। यदि सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो जाए तो ये हमारा सिंगुलर ही कंसीडर किया जाता है। यदि सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या आया है, एवरी मैन एंड वोमेन इन फैमिली, जो हमारी फैमिली में है, इज रिस्पॉन्सिबल। क्या आया है, इज आया है, इज आया है। तो हमारा ये क्या है, सही है, इज रिस्पॉन्सिबल। क्या है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। तो ये आंसर हमारा सही है, इसमें क्या है, कोई एरर नहीं है, नो एरर है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ई विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है आइदर। आइदर के साथ किसका पेयर बनता है, आइदर के साथ हमारा पेयर बनता है और का। तो इसमें देखते हैं आगे, जब भी हमारा एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं, आइदर, ये हमारा आया है आइदर। आइदर के साथ पेयर बनता है हमारा आइदर, आइदर के साथ हमारा पेयर बनता है और का। किसका बनता है, और का पेयर बनता है। नेक्स्ट हमारा आया है नाइदर, नाइदर के साथ पेयर बनता है नोर का। किसका बनता है, नोर का बनता है। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का पेयर बनता है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, पेयरली, ये सभी टाइमिंग वर्ड हैं। और टाइमिंग वर्ड के साथ हमारा पेयर बनता है व्हेन का। किसका बनता है, व्हेन का बनता है। सूनर के साथ देन का पेयर बनता है। तो इसमें हम देखते हैं केवल यदि हमारे सेंटेंस में आइदर और नाइदर आया हो और नॉर नहीं आया हो तो सब्जेक्ट हमारा कंसीडर होता है सिंगुलर। बट इसके साथ यदि पेयर बनाया गया हो, यदि इसके साथ पेयर बनाया गया हो और नॉर का पेयर बनाया गया हो तो हम कंसीडर करते हैं, वर्ब को कंसीडर किसके अकॉर्डिंग करते हैं, वर्ब को हम कंसीडर करते हैं, वर्ब को कंसीडर करते हैं सेकंड पेयर के साथ। किसके पेयर के साथ, सेकंड पेयर के साथ क्या करते हैं, सेकंड पेयर के साथ कंसीडर करते हैं।
तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर हमारा क्या आया है, यहाँ पर हमारा लिखा है और क्या है, आइदर के साथ किसका पेयर बनेगा, आइदर के साथ पेयर बनेगा और के बाद जो भी आया होगा वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर आया है मनीष, और मनीष हमारा क्या है, नाउन है, और ये क्या है, सिंगल है, तो वर्ब भी कंसीडर कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ हैज नहीं क्या होगा, हैव नहीं क्या होगा, हैज होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में वही कॉन्सेप्ट बताया गया है, नाइदर, और नाइदर के साथ किसका पेयर बनता है, नाइदर के साथ पेयर हमारा नोर का बनता है, और उसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा लिखा है हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, हर फ्रेंड्स हमारा सब्जेक्ट कैसा है, हर फ्रेंड्स हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, क्योंकि नाउन में एस या एस लगाने से हमारा क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लूरल है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ वाज नहीं क्या होना चाहिए, यहाँ हमारा वर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। तो कौन सा आंसर सही होगा, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बताया मेंस हैप्पीनेस क्या है, और माइजरी। तो हम देखते हैं मेंस की हैप्पीनेस है, क्या है, हैप्पीनेस है, और क्या है, माइजरी। तो कितने हो गए, 2 हो गए, क्या हो गए, मेंस हैप्पीनेस और माइजरी। मेंस की क्या है, हैप्पीनेस है, और माइजरी है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये हमारा क्या है, मेंस हैप्पीनेस, यानी कि मेंस की हैप्पीनेस है और माइजरी है, तो दोनों क्या कंसीडर होंगे, और लगा दिया, क्या लगा दिया, और लगा दिया। तो और एंड पे तो हमारा प्लस हो जाता है, और का क्या होता है, और का हमारा सिंगुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और हमारा होता है या, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दोनों में से किसी एक, क्या हो जाएगा, दोनों में से किसी एक के लिए। तो दोनों में से किसी एक के को कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हम मेंस हैप्पीनेस को कंसीडर करें या तो हम माइजरी को कंसीडर करें, तो दोनों में से किसको कंसीडर करना पड़ेगा, किसको मानना पड़ेगा, एक को मानना पड़ेगा। यदि एक को मानना पड़ेगा तो सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो यहाँ आर नहीं क्या होगा, इज होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया नथिंग बट, क्या दिया गया है, नथिंग बट। आपको 12 के 12 सब्जेक्ट अपने मुंह जबानी पता होना चाहिए कि ये सभी सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। आप सभी को पता भी होगा कौन कौन से होते हैं, एनीथिंग क्या होता है, एनीथिंग होता है, एवरीथिंग होता है। शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देते हैं, इसमें हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ये देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देते हैं आपको कौन कौन से, एनी, एनी, एवरी, नो, सम, क्या है, एवरी, ये दिया गया एवरी, एवरी, नो और सम, नो और सम, नो और सम। इनके साथ लगा के मिलेगा आपको क्या मिलेगा, इसके साथ मिलेगा बडी, इसको साथ मिलेगा थिंग, और इसके साथ मिलेगा वन, क्या मिलेगा, वन मिलेगा। अब ये हमारे 12 सब्जेक्ट कैसे बन जाते हैं, इसी से हमें निकालना है। ये हमारा हो जाएगा एवरीबडी, क्या बता हो जाएगा, एनीबडी, एनीथिंग और एनीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग और एवरीवन, नोबडी, नथिंग और नोवन, समबडी, समथिंग और समवन। तो ये हमारे 4 वर्ड लिखे हैं और इधर हमारे 3 लिखे हैं। 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हमारे 12 के 12 सब्जेक्ट कैसे कंसीडर किए जाते हैं, ये 12 के 12 सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं, ये हमारे सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। तो वहाँ पर हमारा क्या लिखा है, वहाँ पर हमारा लिखा है नथिंग बट, क्या लिखा है, नथिंग लिखा है। और अभी हमने बताया ये क्या हो जाएगा, नथिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नथिंग हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट हमारा कैसा कंसीडर होगा, ये सब्जेक्ट हमारा कंसीडर होगा सिंगुलर, क्या होगा, ये सब्जेक्ट हमारा कंसीडर होगा सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर कंसीडर होगा तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ वर नहीं क्या होगा, वाज होगा, क्या होगा, वाज होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड वी आर मूव ऑन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया द नंबर ऑफ, क्या बताया गया है, द नंबर ऑफ। समझाने के लिए इसके पास हमारे पास 2 से ढाई घंटे में इसको कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं, बट ट्रिक हमारी सिंपल सी होती है और हमारी ये फॉलो भी होती है एग्जाम में। यदि द नंबर ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, द नंबर ऑफ आ जाए, द नंबर ऑफ आ जाए तो इसे हम कंसीडर करते हैं सिंगुलर। क्या कंसीडर करते हैं, इसे हम कंसीडर करते हैं सिंगुलर, कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं, सिंगुलर कंसीडर करते हैं। और ए नंबर ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, यदि ए नंबर ऑफ आ जाए, ए नंबर ऑफ आ जाए तो हम क्या कंसीडर करते हैं, इसको हम कंसीडर करते हैं प्लूरल। क्या कंसीडर करते हैं, प्लूरल कंसीडर करते हैं। और सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर देते हैं अपने सेंटेंस पर। इसमें क्या आया है, द नंबर ऑफ आया है। यदि द नंबर ऑफ आया है तो ये हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, सब्जेक्ट हमारा होगा सिंगुलर। क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये सिंगुलर क्यों होगा, क्योंकि आगे लगाया गया है द, और द हम किसके लिए लगाते हैं, स्पेसिफिक के लिए लगाते हैं। और यदि किसी स्पेसिफिक के लिए यदि किसी को स्पेशल कर दिया तो स्पेशल हमारा क्या होता है, कोई एक ही होता है। एक होता है तो क्या कंसीडर होगा, सिंगुलर होगा। यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, सिंगुलर कंसीडर होगी तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या दिया गया है, वाज, और वाज हमारी वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। क्या है ये, नो एरर है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्या दिया गया है, द सम एंड सब्सटेंस बताया गया है। तो द सम एंड सब्सटेंस कितने आर्टिकल हैं, इसमें हमारा एक आर्टिकल है। यदि एक आर्टिकल है तो ये सब्जेक्ट हमारा कैसा कंसीडर होगा, ये सब्जेक्ट हमारा कंसीडर होगा सिंगुलर। सब्जेक्ट हमारा कैसा कंसीडर होगा, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर कंसीडर होगा। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर कंसीडर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर हमारा आर नहीं, क्या होगा, इज होगा। जैसे ही हमने कॉन्सेप्ट को एक बार समझा और हमारे क्वेश्चन को करने की रफ्तार 10 गुनी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है ईच एंड एवरी। जैसे ही हमें ईच एंड एवरी दिखाई दे, ये हमारा सब्जेक्ट कैसा कंसीडर होगा, सब्जेक्ट हमारा कंसीडर होगा सिंगुलर। क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा कंसीडर होगा सिंगुलर कंसीडर होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। तो यहाँ वर नहीं, क्या आएगा, वाज आएगा। कौन सा आंसर सही होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया यू रादर देन। रादर देन हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, यू। ये प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो योर फादर हमारा क्या हो गया, योर फादर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, वर्ब हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, यू हो गया। और यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर आएगा। तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, ई विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की ट्रिक बता दें। वैसे आपको समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ये हमारा ट्रिक से अप्लाई करते हैं और आपको ट्रिक से ही ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ट्रिक हमारी क्या होती है, अवध से पहले। क्या होती है, ये ट्रिक हो जाती है अवध से पहले। अवध से पहले ये होता है हमारी ट्रिक, क्या हो जाएगी, अवध से पहले। ए से हमारा क्या आता है, ए से आता है हमारा अमाउंट। ए से हमारा होता है अमाउंट होता है। और डब्ल्यू से हमारा वेट आता है। क्या आता है, डब्ल्यू से हमारा वेट आएगा। और डी से हमारा क्या आएगा, डी से हमारी डिस्टेंस आती है। क्या आती है, डी से हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, एच से हमारा क्या आ जाएगा, एच से हमारी हाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एच से हमारी हाइट आ जाएगी। और एच से हमारा क्या आ जाएगा, एच से हमारी स्पीड आ जाती है। एच से हमारी क्या आ जाएगी, एच से हमारी स्पीड आ जाती है। और पी से हमारा होता है पीरियड। क्या होता है, पी से हमारा आ जाएगा पीरियड। पी से हमारा क्या आ जाएगा,
पीरियड हो जाएगा। ये हमारी क्या होती है, ट्रिक होती है। बस आपको इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। यदि आ जाए तो डायरेक्ट हमें पकड़ लेना कानपुर छपेड़ा पुलिया पे। AWDHSP मीन्स अवध से पहले, क्या है, अवध से पहले। ये हमारी ट्रिक होती है। तो हम इस पे क्या देखते हैं, इसमें हमारा कहीं भी आपको अमाउंट मिल जाए, वेट मिल जाए, डिस्टेंस मिल जाए, हाइट मिल जाए, स्पीड मिल जाए और पीरियड मिल जाए, ये सभी हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस में जब ये क्वेश्चन एसएससी पूछता है तो सभी ये हमारे यूनाइटेड सेंस में ही होते हैं। यदि ये हमारे यूनाइटेड सेंस में होते हैं, यदि ये हमारे यूनाइटेड सेंस में होते हैं, यदि ये हमारे यूनाइटेड सेंस में होते हैं तो हम इसे क्या कंसीडर करते हैं, इसे हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। तो आप सभी को पता चल गया होगा, यदि हम इसे सिंगुलर कंसीडर करते हैं, यदि इसे हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो 5 आवर्स दिया गया है और 5 आवर्स हमारा क्या है, ये हमारा पीरियड है। क्या है, 5 आवर्स हमारा पीरियड है और पीरियड है तो क्या कंसीडर होगा, सिंगुलर कंसीडर होगा। यदि सिंगुलर कंसीडर होगा तो वर्ब भी क्या होगी, हमारी सिंगुलर होगी। तो यहाँ आर नहीं क्या होगा, इज होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, बी आंसर सही होगा। इस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस पे नो एरर पे चले जाते हैं क्योंकि उनको ट्रिक पता ही नहीं। आप सभी लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे और ट्रिक पता होगी। यहाँ पर 5 आवर्स 5 घंटे उन्हें लगता है ये हमारा प्लूरल है। यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, वैसे क्या चले जाते हैं, नो एरर पे चले जाते हैं। लेकिन हमारा ये यूनाइटेड सेंस है, 5 घंटे आर टू शॉर्ट ए टाइम टू जज मीन्स क्या है, यानी कि जजमेंट को करने के लिए वंस करेक्टर, किसी के करेक्टर को जज करने के लिए, तो किसी के करेक्टर को जज करोगे तो एक ही पर्सन के तो करेक्टर को जज करोगे, उसे 5 घंटे में जज कर पाओगे। तो कोई एक हमारा करेक्टर है, एक ही पर्सन के करेक्टर के बारे में जानकारी आपको पता करनी है, तो हमारा टाइम क्या यूनाइटेड सेंस में है, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो आपको ये वर्ड कहीं भी दिखाई दें, ये हमारा एसएससी इससे ज्यादा वर्ड नहीं पूछता है। इवन आप मेंस के, सीजीएल मेंस के भी एग्जाम में बैठे हो, सीपीओ मेंस के एग्जाम में बैठे हो, सीएचएसएल मेंस के एग्जाम में बैठे हो, तो एक क्वेश्चन इसका आना बिल्कुल श्योर ही होता है। ये हम 2017 से देख रहे हैं बार बार, तो एक क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। आपको डायरेक्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करना है। अवध से पहले वर्ड आपको कहीं दिखाई दें, आपको सिंगुलर वर्ब के साथ शिफ्ट हो जाना है और आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये हमारी ट्रिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया गया है मैनी आ। क्या दिया गया है, मैनी ए। यदि इसके आगे आ जाए मैनी आ और मोर देन वन, क्या लिखा हो, मैनी आ और मोर देन वन, तो इसके आगे हमारा क्या आया है, 1 आया है। क्या आया है, 1 आया है। और इसके आगे क्या आया, ए आया है। तो ये दोनों हमारे कैसे कंसीडर होते हैं, दोनों हमारे सिंगुलर कंसीडर होंगे। क्या होंगे, सिंगुलर कंसीडर होंगे। यदि दोनों सिंगुलर कंसीडर होंगे तो वर्ब भी कैसी होगी, यहाँ पर मैनी ए आया है, ए आया है तो हमारा क्या कंसीडर होगा, सिंगुलर कंसीडर होंगे। ये कैसे कंसीडर होंगे, सिंगुलर कंसीडर होंगे। यदि सिंगुलर कंसीडर होंगे तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। यहाँ हैज नहीं, हैव नहीं, क्या होगा, हैज होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, इसका हमारा सी आंसर सही होगा। और एसएससी बार बार केवल हमसे 2 ही कॉन्सेप्ट पूछता है। कौन कौन से, मैनी आ और मोर देन वन। क्या है, मैनी आ और मोर देन वन। ये बस यही 2 ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, इससे बाहर हमारा प्री में नहीं आता। मैनी आ और मोर देन वन, ए आ जाए लास्ट में और 1 आ जाए तो ये कैसे कंसीडर होंगे, सिंगुलर कंसीडर होंगे। तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ हैव नहीं, क्या होगा, हैज होगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड वी आर मूव ऑन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में हियर और देयर। आप सभी को हियर और देयर दोनों की ट्रिक पता होनी चाहिए। कहीं भी हमारा हियर आ जाए और देयर आ जाए, इन सभी का स्ट्रक्चर हमारा किसका होता है, इन सभी का स्ट्रक्चर हमारा होता है प्रेजेंट का। किसका होता है, प्रेजेंट का होता है। और इनके साथ वर्ब हमेशा पीछे से आती है, वर्ब हमेशा इनकी पीछे से आती है। तो हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर दिया गया हियर, हियर इज लगा है, ये हमारा प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, सही है। आगे देखते हैं माई पेरेंट्स, क्या देखते हैं, माई पेरेंट्स। इसका हमने देखा क्या होना चाहिए, हियर और देयर का स्ट्रक्चर किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और ट्रिक हमारी होती है इनकी वर्ब पीछे से आती है। तो हमने जैसे ही सेंटेंस पढ़ा और सेंटेंस को पढ़ते ही पढ़ते हमने क्या देख लिया, सेंटेंस को
सेंटेंस को पढ़ते हमने देख लिया यहाँ पर हियर आया, और जैसे ही हमने देखा यहाँ पर हमारा हियर आया है तो हमें पता होना चाहिए हियर आता है। हियर और देयर का स्ट्रक्चर किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी आईएनजी नहीं आती। यदि आईएनजी नहीं आएगी तो यहाँ पर इज भी नहीं आएगा। माई पेरेंट्स, पेरेंट्स हमारा सिंगुलर है तो हमारी क्या आएगा? कम्स हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही होगा? हमारा ए आंसर सही होगा। ये हमारी ट्रिक होती है, कहीं भी हियर और देयर मिल जाए या हमारा कोई कोटेशन मिल जाए, प्रोवर्ब मिल जाए, कोई भी हमारी सेइंग मिल जाए, जैसे व्हाट्स इन द नेम है ना, नाम में क्या रखा है, जैसे उसमें बोला जाता है द कैट कम्स माउस विल प्ले, जब द कैट अबे द माउस इज प्लेइंग, जब बिल्ली जाती है तो चूहे खेलने लगते हैं। ये हमारी सेइंग है। तो कहीं भी सेइंग आ जाए, प्रोवर्ब आ जाए, कोटेशन आ जाए, या यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, या हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग हियर और देयर से हो रही हो। आज के एग्जाम में जो हमारे 2023 और 24 में एग्जाम होंगे उनमें सबसे ज्यादा हमें एग्जाम बस हियर और देयर से ही देखने को मिलता है। यूनिवर्सल ट्रूथ और हिस्टोरिकल फैक्ट वाले तो आप क्वेश्चन आते ही नहीं है। 3 कैटेगरी से सेइंग, प्रोवर्ब, कोटेशन और हियर और देयर, बस यही 5 टाइप के हमारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट तो ये चले गए 2016-17 में। ये क्वेश्चन आपको आगे आने वाले एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। तो हियर और देयर की स्टार्टिंग किससे हुआ है? इसका स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आईएनजी नहीं आती। यदि आईएनजी नहीं होगा तो यहाँ इज भी नहीं होगा, तो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में कम्स हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, तो यहाँ कम्स होगा। कौन सा आंसर सही होगा? ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा दिया गया है ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स, और यहाँ दिया गया हु हमारा क्या है? आरपी मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? ये हमारी है रिलेटिव प्रोनाउन। ये हमारा दिया गया है रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन हमें पता है रिलेट करती है अपने एंटीसीडेंट पर। एंटीसीडेंट हमारा क्या है? एंटीसीडेंट हमारा है दोज राइटर। ये हमारा हु यहाँ पर क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और इसका रियल का सब्जेक्ट होता है एंटीसीडेंट। क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है। दोज राइटर हमारा क्या हो गया? ये हमारा एंटीसीडेंट हो गया। और हमारी यदि रियल का सब्जेक्ट हमारा एंटीसीडेंट होता है तो वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग आएगी? रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और रियल सब्जेक्ट हमारा क्या दिया गया है? रियल सब्जेक्ट हमारा है दोज राइटर्स हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। तो यहाँ हैज नहीं, क्या होगा? हैव होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा? बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है वन ऑफ मैनी स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पर देखा ऑफ हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन ऑफ इंडिकेट क्या करता है? सिलेक्शन को इंडिकेट करता है, और सिलेक्शन हम एक में नहीं अनेक में करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स लिखा है, यहाँ तक कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट हमने देखा इसमें सिलेक्ट कितने को किया है? 1 को सिलेक्ट किया गया है। यदि 1 को सिलेक्ट किया गया है तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। 1 को सिलेक्ट करना, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिव नहीं, क्या होना चाहिए? लिव्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिव्स होना चाहिए। तो कौन सा आंसर सही होगा? सी आंसर सही होगा। जब हम वर्ब में एस लगाते हैं तो वर्ब हमारी बनती है सिंगुलर, और जब नाउन में एस लगाते हैं नाउन बनती है प्लूरल। तो कौन सा आंसर सही होगा? सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया? ऑल द डिक्शनरीज विच हैव, यहाँ पर विच हमारा क्या है? विच हमारा हो गया यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। आरपी क्या हो गया? आरपी हो गया रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या आता है? एंटीसीडेंट आता है। तो यहाँ पर डिक्शनरीज हमारा क्या हो गया? एंटीसीडेंट हो गया। क्या हो गया? एंटीसीडेंट हो गया। तो हमारा रियल सब्जेक्ट क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है। इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए। तो हमारा डिक्शनरीज क्या है? सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो सब्जेक्ट है प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल। तो यहाँ पर हैव सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है ऑल द डिक्शनरीज। यहाँ पर ऑल डिक्शनरीज, यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर हमारे आगे सेंटेंस को कनेक्ट किया गया है रिलेटिव प्रोनाउन से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सेंटेंस हमारा लिखा है विच हैव बीन प्लेस्ड। तो विच हैव बीन हमारा क्या है? यहाँ पर
विच तो हमारा क्या हो गया, विच हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन को कनेक्ट किया है एंटीसीडेंट ने, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यदि इसको हम हटा दें, इतने को विच हैव बीन को हटा दें तो आगे क्या आएगा, ऑल द डिक्शनरीज प्लेस्ड ऑन द टेबल बाय द विंडो नीड्स। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या आया है, नीड्स आया है, क्या आया है, नीड्स। तो हम डिक्शनरीज क्या है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा नीड्स नहीं होगा, यहाँ पर हमारा नीड्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीड हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, इसका हमारा डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी को जहन में इतनी अच्छे तरीके से बस गया होगा कि देखते ही देखते आप सभी लोग इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, 20 माइल्स क्या लिखा है, 20 माइल्स लिखा है, और आप सभी को पता है अभी हमने क्या ट्रिक बताई थी, इसकी हमने आप सभी को ट्रिक बताई थी, ये ट्रिक बताई थी, कौन से क्वेश्चन में ट्रिक बताई थी, इसमें हमने ट्रिक बताई थी अवध से पहले, अवध से पहले ट्रिक बताई थी, इसका आगे का दिया गया है, अवध से पहले की ट्रिक ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमने क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर 14 में हमने आप सभी को बताया था कहीं भी ये 6 वर्ड आपको देखने को मिले, देखते ही देखते हमें सिंगुलर पर शिफ्ट हो जाना है। तो यही हमारा दिया गया अवध से पहले, तो यही हम अप्लाई करते हैं। हमने बताया इसी से बस क्वेश्चन हमारे आते हैं, इसके बाद आपको पढ़ने की नीड नहीं है, एक बार देख लो अवध से पहले। नेक्स्ट हमारा उसमें क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है 20 माइल्स दिया गया, और माइल्स हमारा क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है। यदि डिस्टेंस है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 ये हमारा दिया गया 20 माइल्स, माइल्स हमारी क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, माइल्स हमारी यहाँ पर हो गई डिस्टेंस, क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। और हमें पता है कहीं भी वर्ड हमारा अवध से पहले मिल जाए, AWDHSP अवध से पहले देखने को मिल जाए तो ये सभी हमारे कैसे कंसीडर होते हैं, ये सभी हमारे कंसीडर होते हैं सिंगुलर, क्या होते हैं, सिंगुलर कंसीडर होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारी डिस्टेंस क्या है, ये हमारी 20 माइल्स क्या है, डिस्टेंस है, तो ये सभी सिंगुलर कंसीडर होते हैं। तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, तो यहाँ आर नहीं क्या होगा, एज होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आज क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। नेक्स्ट सीरीज में आपको लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 50 और 50 से 100 तक लेके आएंगे। ये सीरीज को चलाते रहेंगे जब तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते। हमने आपको बताया था 6 साल के जो हमारे प्रीवियस ईयर हैं आपको सभी को सॉल्व करवाएंगे। तो इसमें हमारा क्या आया है, इसमें आया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, क्या दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर प्रोडक्ट। तो ये हमारा ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, क्या है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, और ये इंडिकेट क्या करता है, सिलेक्शन इंडिकेट करता है। और सिलेक्शन हम एक में नहीं अनेक में करते हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट नहीं क्या है, प्रोडक्ट्स है, तो इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। यदि मोस्ट के साथ हमारा कोई नाउन जुड़ा हो तो वर्ब हमें उसी के अकॉर्डिंग देखनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर मीन्स क्या है, यहाँ पर द लगाया गया है, क्या लगाया गया है, द लगाया गया है। द होता है हमारा स्पेसिफिक डिटर्मिनर होता है, क्या होता है, स्पेसिफिक डिटर्मिनर होता है। इसका मतलब कोई एक स्पेशल की बात हुई है, कोई एक स्पेशल फीचर की बात हुई है, क्या है, कोई एक स्पेशल फीचर की बात हुई है। जब स्पेशल फीचर की बात हुई है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, सिंगुलर कंसीडर करेंगे। यदि सिंगुलर कंसीडर करेंगे तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ आर नहीं क्या होगा, इज होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ यही ट्रिकें आप सभी के सामने बताते रहेंगे जिससे क्वेश्चन हमें देखते ही देखते सॉल्व कर हो जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।